क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5C। कह रहे हैं इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द लास्ट टर्म इज 29 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म इज 155, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक एपी में हमें ये गिवन है कि जो फर्स्ट टर्म है ए, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 2 है, लास्ट टर्म कह रहे हैं कि वो 29 है, और सम ऑफ दीज टर्म्स है ना, मान लिया कि वो n टर्म्स हैं तो उसका सम क्या गिवन है, सम वो गिवन है हमें 155 है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए यहां पे हमें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सम पता है, तो सम के दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 डी, एक ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, और दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एल। ठीक है, आपको क्या पता है, एस एन पता है, a पता है, l पता है, n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जरा बताइए मुझे। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n, है ना, n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू फाइंड आउट करने से क्या फायदा होगा, आपको फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहां पे इस फॉर्मूले में अगर मुझे n की वैल्यू पता चल जाए तो a मुझे पता है, n पता है, सम पता है, d की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा मैं, बात समझ में आ गई। तो n की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें एस एन सम क्या गिवन है, n बाई 2a प्लस एल, और एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 155, है ना, 155 दैट इज इक्वल टू n बाई 2, a की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू यहाँ पे 29 है ना। तो ये हो जाएगा, इसको मैं n बाई 2 प्लस 29 इज 31, है ना, तो इसको मैं 31 लिख लेता हूँ, इंटू 31 इज इक्वल टू 155। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अच्छा, ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इज इक्वल टू 155 इंटू 2, और ये 31 आएगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 31 में 5, ये 5 टाइम्स है ना। देखिए 155 को अगर आप 31 से डिवाइड करेंगे और 5 टाइम्स करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये 5 टाइम्स है, तो n की वैल्यू यहां से क्या आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज 10, है ना, n की वैल्यू क्या है, 10 है। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10, है ना। अब हम क्या करें, अब हम ये वाले फॉर्मूले में जब n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई है ना, n की वैल्यू 10 आ गई है, तो दो चीजों से फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे तो यहां से भी फाइंड आउट कर लीजिए, यहां से भी आ जाएगी d की वैल्यू, यहां से भी, और ये जो टर्म है जो ये 29 है, 29 ये भी क्या है, ये भी तो n10 है, a10 है, सॉरी a10 है, ये समझ में आ रही बात, a10। देखिए आप इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे तो इससे भी आ जाएगा। एसएन की वैल्यू क्या है, देखिए पहले इसी से कर लेते हैं कि एसएन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 155 है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 10 बाई 2, है ना। एन की वैल्यू आपने 10 फाइंड आउट की, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 डी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे। अच्छा, ये 2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो 5 टाइम्स, तो 155 इज इक्वल टू 5, 2 2 जा 4 प्लस 9d हो जाएगा। ठीक है, ये 5 आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 आएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 155 बाई 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 9d। 155 बाई 5, 5 से 3 टाइम्स और 1 टाइम 31 टाइम, तो ये हो जाएगा 31 माइनस 4, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -4 इज इक्वल टू 9d, है ना। 9d कितनी वैल्यू हो गई है यहाँ पे, 27, है ना, इज इक्वल टू 9d, और d इज इक्वल टू 27 बाई 3, दैट इज इक्वल, सॉरी 27 बाई 9,
है ना, 27/9 दैट इज इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है। कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना था, वो क्या निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। क्लियर है। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जो ये लास्ट टर्म गिवन है ना, लास्ट टर्म वो 29 है और सारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, वो क्या है 10 है। तो इसका मतलब कि nth टर्म के फॉर्मूले से an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, जहां पे an इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 29 है ना। a की वैल्यू क्या गिवन है 2 गिवन है, ठीक है, और n की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट की वो 10 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा an वो हो जाएगा 29 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 d, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 इज इक्वल टू 9d और 9d इज इक्वल टू 27, d इज इक्वल टू 27/9 दैट इज d इज इक्वल टू 3। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, ये सेकंड तरीका। क्लियर है। दोनों तरीके में से जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 21। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।